चलो इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। मैं ज़्यादा टाइप करके कंप्यूटर पे करता हूँ, तो आप यू सजेस्ट कि ज़्यादा लिखना चाहिए हाथ से? हाँ जी. दैट्स बेटर? Yeah, so if you're sitting there and expecting me to give you a tip to what is that one thing you should do about your handwriting, हाँ. please start writing, okay? हाँ. कोई ना कोई बहाना ढूंढिए, लिखना शुरू कीजिए, हम्म. okay? It could be as simple as writing down the 5 things you want to do tomorrow. हाँ. It could be as simple as making that grocery list, but thanks to the technology that all this is taken away from us, right? But just first get back to writing. That's the only focus right now. That's why अगर लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैं अपने आप के लिए ये fancy words use नहीं करता, expert, master, anything like. I'll just say I'm an influencer who's trying to bring back people to writing. So penmanship influencer, any form of writing, whether you're writing calligraphy, whether you're drawing, whether any type of penmanship, please come back. क्या होता है? What's so beautiful about writing? क्या होता है Because उससे? when you write, your brain operates differently than when you type. Go search for this. The way your brain stimulates when you are writing is way different than when you type it. That's why, people have already said this, right? When you write it, it's equivalent to you remembering it. And I always tell you, write it because that's the beautiful way of giving life to your thoughts. And आप जब लिखोगे ना, उसमें जान डाल देते हो आप. और जब टाइप करोगे ना, थैंक्स फॉर द ऑटो करेक्ट, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी कुछ सपोर्ट कर रहा है. कैन यू से हाउ डाइल्यूट द इंटायर इंटेंसिटी इज, राइट? सो डाइल्यूट हो जाता है ना पूरा इंटेंस. मैं कितनी शिद्दत से वो लिख रहा था कि यार मैं ये सेंटेंस अच्छा था, लेकिन प्रॉम्प्ट आया कि नहीं, इसको ऐसे ग्रामेटिकली लिखते हैं, तो यू गॉट डाइवर्टेड. एंड नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स अबाउट हाउ योर फिंगर्स मूव, एंड व्हेन यू राइट इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स वेरी डिफरेंट. आई थिंक जॉर्डन पीटरसन का मैंने एक देखा था, उन्होंने भी ये चीज़ बोलते हैं, अगर आपको एक अनस्टॉपेबल बीस्ट बनना है ना, तो आई थिंक 2-3 थिंग्स ही रिकमेंडेड. दो चीज़ थी. एक रीड, पढ़ो, और बोला सेकंड लिखो. 2 चीज़ कर लोगे ना, आप अनस्टॉपेबल बीस्ट बन सकते हो, उसने बोला था. और उसने ये बोला था कि लिखते हो तो आप, क्योंकि थॉट्स बहुत कई बार अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हम ऑल ओवर द प्लेसेस होते हैं, बट आपको जब लिखना होता है तो हम उन थॉट्स को एक स्ट्रक्चर देके उसको एक फ्लो देते हैं. ट्रू. तो वो आप तो वो भी एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत कमाल का लगा कि हाँ यार, इसलिए लिखना चाहिए आप. और आजकल मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हो रही है, हम बहुत डिसऑर्गेनाइज, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, कभी ये रील आ रहा है, कभी कहीं कोई हंसने वाला रील है, कोई रोने वाला रील है, हमें ऑल ओवर द प्लेसेस कर रही है चीज़ें. तो वो टाइम आज के टाइम पे तो और इम्पोर्टेंट हो गया कि हम वो फोकस वापस से लेके आए, अपने आप को स्थिर रख के, वो क्या बोल सकते हैं, सिस्टमेटिकली अपने थॉट्स को अरेंज कर सके. क्योंकि एट द एंड वी आर ऑल आर थॉट्स, है ना. अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें बार बार हम सोचते रहते हैं, वही हम बनते रहते हैं. अगर मैं सोच रहा हूँ मैं बेवकूफ़ यही चल रहा है मेरे दिमाग में, या फिर 10 घटिया चीज़ें, तो वही और मैनिफेस्ट भी होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से देखा जाए तो. सो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? No, it's very true. I am with you on this completely, because when you write, you're actually adding life to your thoughts, and more organized you become, you're more specific and more sure. And I don't know how many of you know this. Albert Einstein has this beautiful habit of he used to keep a small pocket diary and a pencil. And अगर वो 4 बजे भी रात में उठ जाते ना, कुछ थॉट आया वो लिख देते थे. और ये हमारी आदत ये है कि हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं जीशान भाई, और हम लिखते नहीं है. राइट. और बाद में लगे यार मेरे दिमाग में आया था, किसी और ने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, लेकिन मेरे दिमाग में आया. आपने लिखा नहीं तो वो रियलिटी में नहीं होगा, बिकॉज you do not add life to it, and you do not take any action. So please start making. That's why any reason for you to come back to writing, do it. मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, बट ना मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ. जैसे ये आइडियाज़ कई बार आते चले जाते हैं, तो मोबाइल यूजुअली हाथ में होता है, तो मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, जिसमें मैं ही हूँ, और उसके अंदर मैं आइडिया जो भी आता है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, बट वो टेक में है. तो उसको क्या करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हैबिट को हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि मैं जब भी आइडिया आता है मोबाइल पे लिख लो, मे बी एट द नाइट, मे बी, या फिर अर्ली मॉर्निंग हम जाके उसको लिख सकते हो आइडिया. कैसा? नहीं, my suggestion will be pick up a pen. That's the easiest way to do it. So always carry a handbook with you. खुद ही रख ले एक छोटा सा and there are so many amazing stationaries available, and write it, because when you write it, you're affirming more, right? You're adding more energy to it rather than actually typing it. And sometimes when you're typing it, it goes pages and pages, but when you're referring it, like you remember you have highlighted it, you remember you have circled it, you remember that you set 2-3 dots there, like everything is in intensity there. करना है. गोल्स करते हैं ऐसे गोल. हाँ, so can you see that it's just like the way you say it, right? The way you write it, so it's very important. Right. So coming back to the parameters, हमने इसके बारे में मुझे लगता है और टेक्निकल थोड़ा सा और बातें कर सकते हैं. I need to complete physical frustration. Okay, मैं सिर्फ 2 चीज़ बात करूँ. So I was talking about physical frustration. So the first area which can cause you frustration is your relationships, and then your health. And third area is something which we don't talk much in India,
but it's the most important thing to focus on, our intimacy aspect of life, our sex life. And if it is not operating the way it has to be or the way you expect it to be, it also causes frustration. Sometimes we don't acknowledge it, but it actually matters. But even though we look at the hierarchy of the things you need, the basic necessities of list, the sex makes it to the list, but we don't acknowledge it much. And more than anything else, see, what I'm referring to is more of a non-sexual touch. Many of us are missing out on that. And the reason why we are causing challenges of health, why we so stressed, anxiety is so much high, is because we're not getting that touch which we are really craving for. Just let's go back to our childhood. Zishan bhai, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, the first 2-3 साल तो हम गोद में ही थे. Like, people are always grabbing you, right? They don't even allow you to walk, even if you have started walking. And you're so used to that warmth and the touch and everything. And the more you're growing, आप जैसे जैसे बढ़ते आते हैं ना, आपको दूर कर दिया जाता है. Like, oh, no, you're a boy, now the mother is actually saying, no, you can't lean over me now, and things like that. And if you're a daughter, the dad says, no, abhi nahi, because, things are not supposed to be that way. And somehow you start feeling like, what happened all of a sudden? Like, ये conversation नहीं होता है, लेकिन internally एक feeling generate होती है that you have been pushed away and things like that. And we all are craving it. And why we're seeking validation and the warmth and love outside of the family is because people are more willing to give you there what is missing out here, right? Right. And it happens in relationship. Tell me, how many times have you seen our own parents holding each other's hand or sitting and watching with the arm around or feeding them or serving them? We don't see that. Because here it's normal to, when you're growing up, the more years you put in your marriage, the more separate you are, right? I have seen, we grow up in an environment, we have seen my mom and dad not sharing the same room after a certain time, right? They're supposed to become very spiritual and, very religious after a certain time. Like, so what do you see? But यही सिनारियो है. हमें अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखा है सबके सामने, आर्ग्यू करते हुए देखा है, डिसएग्री करते हुए देखा, लेकिन प्यार करते हुए नहीं देखा. The non-sexual touch I'm talking about, not what happens inside of the bedroom, but outside of the bedroom. We're not seeing that. And that's why today, if you ask the generation, the new Z or what generation we call them, Gen Z, they don't want to be married because their perception about marriage is different, having seen their own parents or having seen our thing there. And you think that's the reality. I don't want that, right? That's too much of a thing to handle. But what they have not seen is the most beautiful thing. The unsaid language, the unsaid emotion. And these are the fundamental things which shows up in your behavior. It shows up in your decision making, and it is actually causing you frustration. So when I look into your handwriting, I can identify, is it the frustration caused by your health or your relationship or your sexual life and the intimacy aspect of your life. And I can help you to focus on that, give you action plan on a conscious level, give you action plan on a subconscious level. And that's how the best way to work it. Because first, you know where you are actually have to go, and I'm telling you the direction, I'm telling you the speed, I'm giving you the roadmap, and that's the best way of doing it. नहीं, आपने जो फिजिकल टच वाली बात बोली ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार ये सो ट्रू, ऐसा हो रहा है. और कई बार इसलिए हम किसी को अगर हक कर ले, अपने दोस्त को भी अगर किसी ने हक कर लिया, कई बार रो देते लोग, क्योंकि वो इतने भरे पड़े रहते हैं, उनको वो वार्मथ और वो लव कई बार मिल नहीं पाता है. और जैसे जैसे बढ़ते हैं हम दूर करते जाते हैं, वो दूर रहना है थोड़ा नहीं. और लड़के लोग में तो होता ही है. इसीलिए आई थिंक रिलेशनशिप, वो जो लड़का लड़की के रिलेशनशिप होते हैं, कई बार वो थोड़ा अच्छे भी रहते हैं, क्योंकि थोड़ा एक फिजिकल टच आता रहता है, तो एक सेंस ऑफ लव फील होता रहता है. वो एक बुक भी है ना, 5 लव लैंग्वेजेस, जिसके अंदर एक है फिजिकल टच. कई बार लोगों की वो प्राइमरी डोमिनेंट फोर्स रहती है, जिससे लगता है प्यार महसूस होता है. और कई बार वो लोग वो कर ही नहीं रहते, उनकी लाइफ में वो चीज़ होती ही नहीं, इसकी वजह से उनको खराब फील हो रहा होता है. सो ट्रू. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.